अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाजरीन, खित्ते में अब फिर जंग छिड़ेगी या अमन होगा? दुनिया की नज़रें इस वक्त अमेरिका और ईरान के साथ साथ पाकिस्तान पर भी मरकूज हैं। पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान तजावीज़ का तबादला हो गया है। आइंदा 24 और 48 घंटे बहुत अहम हैं। नाज़रीन, ईरान ने जो तजावीज़ दी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ईरान ने यह कहा कि नाकाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ, मुंजमद असासे बहाल किए जाएँ, ईरान के करीबी इलाकों से अमरीकी फ़ौज का इनखला किया जाए, लबनान जंग हर महाज पर ख़त्म होनी चाहिए। इन सब के बदले ईरान अपनी अफजूदा यूरेनियम को, यानी एनरिच्ड यूरेनियम जो सी है, उसको तवील मुद्दत के लिए फ्रीज कर सकता है, मगर न्यूक्लियर साइट को ख़त्म नहीं करेगा। जिसकी वजह से, यानी न्यूक्लियर साइट्स को अगर ख़त्म नहीं करेगा, ये बात जो है, बाकी तो सारी मानने वाली हैं, लेकिन ये वाली जो बात है उस पर अमेरिका ने इस तजवीज़ को बिल्कुल डिस्कार्ड यानी मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, जंग का ख़तरा भी मौजूद है। पाकिस्तान अपनी सालसी पूरी तरह कर रहा है और उधर UAE, कतर और सऊदी अरब ने भी अमेरिका को ये रिक्वेस्ट की है कि अभी ये जंग बंद ही कर दें। मगर इस वक्त खलीजी ममालिक भी मुतहरक हो गए हैं, यानी UAE, सऊदी अरेबिया और कतर ये भी मुतहरक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त अभी जंग की कैफियत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका मारता है ईरान को तो ईरान क्या करेगा? वो इन्हीं खलीजी ममालिक में जो अमेरिकन अड्डे हैं उनको तबाह करेगा। अब खलीजी ममालिक ने ये रिक्वेस्ट की है, वो पंजाबी में कहते हैं ना नाजरीन के तेरा तो जाना कुछ नहीं तो साडा इन्होंने पट्ठा बहा देना, कख नहीं छड़ना इन्होंने साडा। लेकिन इस वक्त अमेरिका वाकई दोगली पॉलिसी पर गामजन है। नाजरीन, ट्रंप और उसके करीबी साथी सालिसों को और बाकियों को भी धोखा देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चूँकि ईरान अमेरिका की जो होशियारी है उससे वाकिफ़ है, इसलिए तो वो अमेरिका की कोई बात मान नहीं रहा। अब ज़रा ट्रंप साहब को देख लीजिए कि उन्होंने पहले ऑपरेशन एपेक फ्यूरी शुरू किया, आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दी और बेतहाशा हमले किए। फिर उन्हें कांग्रेस में जाना पड़ गया और वहाँ जाकर उन्होंने ये कहा कि जी हमने तो सीज़ फायर कर दिया है। अब वो जो ये दोबारा लड़ाई का जो प्लान बना रहे हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे इत्तेहादी हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें आपने हुर्मुज़ को खुलवाना है। अब हम इत्तेहादियों की रिक्वेस्ट के ऊपर कि आपने हुर्मुज़ को खुलवाया जाए, ये हमला करना हमारे लिए ज़रूरी है। अब नाज़रीन ज़रा तवज्जो फरमा लीजिए, पहले तो 60 दिन उनके गुजर गए, अब ये जो इत्तेहादियों का जो बहाना बनाकर हमला करेंगे, फिर वो 60 डेज़ उनके पास आ जाएंगे दोबारा कांग्रेस के पास जाने के लिए। तो ये पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है। असल में नाज़रीन, ट्रंप अब ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह उनकी इज़्ज़त बच जाए, दुनिया जाए भाड़ में, चाहे पूरी दुनिया को इसकी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। ट्रंप को सिर्फ अपनी इज़्ज़त अजीज़ है, बाकियों की नहीं। क्योंकि पहले हमले में ईरान ने ना तो यूरेनियम उनके हवाले की और ना ही आबनाए हुर्मुज़ खुली। अब वो अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए नाज़रीन एक नया तरीका अख्तियार कर रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ को मैंने खुलवाना है और मैंने इत्तेहादियों के कहने पर खुलवाना है। असल में ये किसी चीज़ का आबनाए हुर्मुज़ के खुलने से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कि मैं अब ये जो हमला करूँगा सिर्फ और सिर्फ अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए करूँ। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक और ख़दशा पैदा हो गया कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के चक्कर में, तो जो अगला प्लान है ईरान का वो नहायत ही ख़तरनाक। मैंने 2 रोज़ कबल अपने व्लॉग में ये कह दिया था कि ईरान की नज़र इस वक्त खलीज फ़ारस की वो इंटरनेट केबल्स हैं जो कि मशरक़ वस्ता को पूरी दुनिया से जोड़ रही हैं। अब नाज़रीन ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, मैंने 2 रोज़ कबल कहा था, आज BBC न्यूज़ की ये हेडिंग थी, यानी सुर्खी थी कि तेल अगर 20वीं सदी का ईंधन था तो इंटरनेट 21वीं सदी का ईंधन है। अब नाज़रीन, ईरान ये पूरे का पूरा प्लान बना चुका है कि ज़ेरे समंदर जो इंटरनेट केबल्स हैं उनको बंद किया जाए, उनको तोड़ दिया जाए, उनको काट दिया जाए और दुनिया में फिर वही कंप्लीट ब्लैकआउट हो और जितने भी कारोबार हैं सारे मुतासिर हो जाएंगे। जितने भी यानी फ़्लाइट शेड्यूल है, कारोबार हैं, दुनिया की कोई चीज़ महीनों के लिए नाज़रीन बंद हो जाएगी। क्योंकि मेटा यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी जितनी भी ये एजेंसियां हैं काम कर रही हैं, ये इन्हीं केबल्स को इस्तेमाल करती हैं और स्विफ्ट जैसे मालियाती सिस्टम भी इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट का, और सारा इन्हिसार इसी इंटरनेट के ऊपर है नाज़रीन। तो नाज़रीन, अब ईरान ने ये ठान लिया कि अगर अमेरिका ने हमला किया
या सोचा भी तो वो ज़ेरे समंदर जितनी भी इंटरनेट केबल्स हैं इन सब को ख़त्म कर देगा, यानी काट देगा इसको, और फिर तमाम सेंटकॉम, अमेरिका और उनके इत्तेहादी तमाम मफलूज होकर रह जाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि सालिस मुतहरक हो चुके हैं और उधर खलीजी ममालिक ने भी ये कह दिया है अमेरिका से कि अभी हमले ना करें। अब दूसरी तरफ भी देखना है नाज़रीन कि रशिया और चाइना भी मुतहरक हैं। आज ज़रा देखिए कि एक ये ख़बर आई कि रशिया के जो सदर हैं वो चाइना जा रहे हैं, वहाँ भी यही मामला ज़ेर बहस आएगा। और अगले 24 से 48 घंटे इसलिए अहम हैं कि जो इस वक्त सालिस हैं उनकी जो कोशिशें हैं वो किस हद तक बारावर होती हैं। मुझे तो उम्मीद है कि सालिस और खलीजी ममालिक मिलकर इस मामले को निपटा लेंगे। अब आते हैं नाज़रीन अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की जानिब। कुछ वक्त पहले से तो पिंकी के चर्चे थे कि पिंकी ने यह कर दिया, पिंकी ने इतनी मनशियात बेच दी, पिंकी ने जनाब छड़िया कख नहीं। अब कल से एक और वो कहते हैं ना जी कट्टा खुल गया, वो ये कि जी साइफर सामने आ गया। अब नाज़रीन असल बात यह है कि जब भी कोई चीज़ आती है हर शख्स यानी जो कि रिलेट करता है इन चीज़ों से, वो हर इस चीज़ को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालता है और उसको इस्तेमाल करता है। अब साइफर का मामला देख लीजिए, इतना हसास डॉक्यूमेंट जो कि कोडेड होता है नाज़रीन, और उसको डी कोड कौन करता है? जिसको भेजा जाता है, यानी वजारत खारजा, वो डी कोड करती है, उसको पढ़ती है, उसकी कॉपीज करवाती है। लेकिन इसका दौरानिया सिर्फ 3 माह होता है नाज़रीन, और 3 माह के बाद फिर ये बताना होता है कि हमारे पास इसकी कोई कॉपी नहीं सिवाय उस कोडेड के जो आपने हमें भेजी है। अब नाज़रीन देखना यह है कि ये साइफर शाया किसने किया। अमेरिका की एक वेबसाइट है ड्रॉप साइट, ये उसने शाया किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस हद तक हसास नौइयत का डॉक्यूमेंट उस वेबसाइट तक कैसे पहुंचा, किसने पहुंचाया। नाज़रीन ज़रा तवज्जो ज़रूर फरमाइएगा कि इस साइफर के निकलने की ज़रा टाइमिंग नोट फरमा लीजिए। मुल्क में यानी पाकिस्तान में 28वीं तरमीम का शोर है, और दूसरी साइड पे पिंकी की जो धड़ाधड़ पेशियाँ हैं वो सामने आ रही हैं। उसमें कई सियासतदानों से, फिल्मों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के और बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं जो कि उसके ख़रीदार थे। अब ये वो टाइमिंग ज़रा नोट फरमा लीजिए नाज़रीन कि ये टाइमिंग ये है। अच्छा, पिंकी कैसे आई नाज़रीन, वो भी बताता हूँ। ये एक बहुत बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान की जो कि डायरेक्ट इस मनशियात की हिट में आई और मुतासिर हुई। उसके वावेला करने पे फिर जो कानून नाफिज करने वाली एजेंसियाँ हैं वो हरकत में आईं और उन्होंने पिंकी को पकड़ा। अब ज़रा नाज़रीन टाइमिंग को नोट फरमा लीजिए उस साइफर की। 28वीं तरमीम, पिंकी की पेशियाँ और सियासतदानों के नाम और बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम। अब बात यह है नाज़रीन कि मेरा जो सवाल यह है कि साइफर उस ड्रॉप साइट वेबसाइट पे कैसे पहुंचा। अब पाकिस्तान को भी ये देखना है और कानून नाफिज करने वाली जो एजेंसियां उनको भी हरकत में आना पड़ेगा कि इतना टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो कि कोडेड था, उसकी कॉपी कैसे चलेगी उस वेबसाइट के पास। फिर तो ऐसा ही होगा ना कि पाकिस्तान का कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और सीक्रेट डॉक्यूमेंट और कोडेड डॉक्यूमेंट कोई भी अमेरिका को पहुंचा सकता है या किसी को भी पहुंचा सकता है। अब कानून नाफिज जो करने वाली एजेंसियां हैं उनको हरकत में आना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं नाज़रीन। अगर पाकिस्तान ही ना रहा, खुदा न खास्ता खाकम बदहन, और इसी तरह की लीकेजेस आती रहीं। जैसे कि मैं ये सुन रहा था हामिद मीर साहब को, वो ये कह रहे थे कि इस वक्त जो इजराइल है वो उसकी एक नई पॉलिसी चल पड़ी है, वो उसने इंडिया के साथ मिलकर एक नई पॉलिसी शुरू की। और वो क्या, वो पॉलिसी है कि पाकिस्तान के अंदर फिर सुन्नी शिया फसाद को हवा दी जाए, ताकि सुन्नी शिया फसाद होगा, मुल्क में बदअमनी होगी। जैसा कि अब ये साइफर को सामने रख के बदअमनी फैलाने की कोशिश की गई है। ये कानून नाफिज करने वाली जो एजेंसियां हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हरकत में आएँ और ये देखें। अब नाज़रीन ज़रा तवज्जो फरमाइए कि इमरान खान अपने जलसों में भी वही साइफर लहराते रहे, और जब उनसे कहा गया कि ये साइफर कहाँ है तो उन्होंने कहा मुझसे गुम हो गया। नाज़रीन ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नाज़रीन मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं बहैसियत पाकिस्तानी और एक साफ़ी आपसे बात कर रहा हूँ। जब उनसे ये कहा गया कि वो साइफर कहाँ है तो कहना जी वो तो गुम हो गया। किधर गुम हो गया? नाज़रीन अब कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए कि वो ऑफिसर और ऑफिशियल जो डायरेक्ट रिलेट करते थे इस साइफर से,
उनसे कम से कम तहकीकात तो करनी चाहिए ना। और 3 महीने बाद उन्होंने रिपोर्ट की कि हमने इसे ख़त्म कर दिया है, तो फिर ये साइफ़र ड्रॉप साइट वेबसाइट तक कैसे पहुंचा। नाज़रीन, आखिर में ये बताता चलूँ कि सना यूसुफ जो टिकटॉकर कत्ल हो गई थी, उनके कातिल को आज सज़ाए मौत सुना दी गई है। नाज़रीन, अगर इसी तरह फौरी इंसाफ मिले तो फिर मुआशरा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।